नागपुर में यूजीसी कृति समिति के नेतृत्व में उच्च शिक्षा में समानता को लेकर शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी ग्रांड कम्बिनेशन इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करने की मांग उठी। रैली भीम चौक से संविधान चौक तक पहुंची। बड़ी संख्या में छात्र व सामाजिक संगठन शामिल हुए। नागपुर शहर में यूजीसी कृति समिति की ओर से उच्च शिक्षा में समानता की मांग को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रैली का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को जल्द लागू करवाना था। इससे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव मुक्त माहौल मिल सके। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों को समान अवसर देना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा संस्थानों में गरिमा, सुरक्षा और न्याय जरूरी है। सभी संगठनों ने केंद्र सरकार से अपील की कि नियम जल्द लागू किए जाए ताकि हर छात्र अपने अधिकारों के साथ पढ़ाई कर सके। जिस तरह से आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हो, आई सपोर्ट यूजीसी, इसके लिए भीम चौक से लेकर अभी यहाँ पे संविधान चौक पे रैली समाप्त हुई है। उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ है उमेश जी कोराम, युवा संयोजक है OBC युवा अधिकार मंच के। हम उनसे बात करते हैं, पूछेंगे। एडवोकेट निखिलेश मिश्रा। सबको जय शिवाजी फुले शाहू अम्बेडकर, जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत। मैं एडवोकेट निखिलेश मिश्रा हूँ। आपके ज़रिए से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये सरकार का, जिन्होंने यूजीसी बिल लाया है। इसके समर्थन में हम पूरे जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये यूजीसी बिल रहना चाहिए, इसके समर्थन में है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने स्टे लाया, उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्टे हटा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सालों से जो पीड़ित लोग हैं, काफ़ी वर्षों से जो अन्याय अत्याचार चला है, एजुकेशन ये हमारे को इक्वलिटी में लाने के लिए दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के तहत ये बहुत ही निष्कर्ष के और पढ़ाई अभ्यास के साथ में लाया गया है यूजीसी। ये जो यूजीसी सपोर्ट जो है बिल, इसका ये समुदाय के लिए, एजुकेशन के लिए एक ढाल है और विद्यार्थियों को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जिसमें SC, ST, OBC सबके लिए जितने भी लोग रहेंगे इनके लिए एजुकेशन के लिए हेल्प करेंगे। अगर इनका कोई स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसके लिए हेल्प करेंगे, इनके ऊपर हरासमेंट ना हो, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, या फिर इनके साथ में कोई भी जातिवादी चीज़ें ना हो। इसके लिए यूजीसी एक कमेटी है जो इसके ऊपर में 24 घंटा 7 और ये काम करते रहेंगी। और जब भी कोई ऐसे बात होती है तो वो जल्द से जल्द उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। एक्शन लेके प्रस्तावित जो भी अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, उसके लिए स्पेशली काम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने एक पहली बार ऐसा हुआ है कि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा पहल किया है। और हमारे संपूर्ण, मैंने एक देखा है कि स्वर्ण भाई लोग जो हमारे हैं, इनके विरोध में ये नहीं है, इनके विरोध में ये बिल नहीं है और सबके समर्थन में है। हम सबका मान सम्मान करते हैं। उमेश जी कोराम है, उनसे भी पूछेंगे। सर मुझे बताइए क्या फ़र्क है, मतलब ये जो बिल है ये विद्यार्थियों के हित में है। ये कोई SC, ST, OBC विद्यार्थियों के हित में है ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये वंचित समुदाय जो है इनके हित में है। वंचित कौन है भारत में? जो वंचित SC, ST, OBC पहले से वंचित है। अभी उन्होंने वंचित घटक में EWS को भी डाला है, महिला है, हैंडीकैप्ड है। तो ये सारों को जिन का मैंने नाम लिया, वंचित घटकों को इस बिल में लाया गया। इसका नाम है यूजीसी समता बिल 2026। तो ये समता बिल में इसलिए लाया गया है कि जातिवाचक, धर्मवाचक कोई किसी के साथ में भेदभाव अगर होता है, वो विद्यार्थी नहीं कर सकता, वो प्रोफेसर कर सकता है, VC कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। तो उसके कारण ऑलरेडी रोहित वेमुला और हमारी पायल तड़वी, इनकी आत्महत्या, इंस्टीट्यूशनल मर्डर वो इंस्टीट्यूशन में हुआ है। तो इसके कारण एक बिल बना था 2012 में, एक विधेयक आया था। वो विधेयक में कुछ कमजोरी होने के कारण अभी इस विधेयक की मांग उठ रही थी। इसमें रोहित वेमुला की माँ और पायल तड़वी के जो फादर मदर है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए और दिशा वाडेकर और इंदिरा जयसिंह जैसी जो वकील है, इन लोगों ने उनकी केस लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद बोला कि इसमें ये बिल को कड़क करना चाहिए और उस तरह का विधेयक सरकार ने बनाया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फिर से स्टे ला रही है। तो हमारी तो एक बार विनती रहेगी, अदरवाइज़ हम लोग और भी आंदोलन का बड़ा रूप करेंगे। और भारत में और जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन और बड़ी संख्या में आंदोलन होंगे।
जो कि सरकार को भी भारी पड़ सकते हैं। और सरकार को भी इसने सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील देनी है वो इस तरह से दे कि ये बिल विद्यार्थियों के काम का है और SC/ST OBC के काम का है, इसलिए बिल बचना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में जाना चाहिए। क्योंकि 2012 के बाद बिल आने के बाद भी 300-400 से लेकर 1000, 2000, 5000 तक आत्महत्याएं हर साल होती रही है। इस कारण ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये बिल आया था। तो सुप्रीम कोर्ट से भी विनती है कि इस बिल को स्टे इसके ऊपर से हटा दिया जाए और ये बिल को लागू किया जाए। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो स्टे लाया है वो स्टे जल्दी से जल्दी हटाया जाए ताकि और ज़्यादा विद्यार्थियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहड़ के साथ मैं नैल कालबांडे, लोकतंत्र मिरर, नागपुर।